हेलो हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम ईएमआरएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। सर्वे मतलब कि मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसपे लगभग 600 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने रिएक्ट किया। उन्होंने अपने मार्क्स को बताया कि उनकी रेंज क्या है एक्सपेक्टेड मार्क्स की। एंड कुछ सर्वे यूपी के बहुत सारे सेंटर्स और भी कई स्टेट्स के, उड़ीसा के भुवनेश्वर का सेंटर, ऐसे कई सेंटर जहाँ से मुझे सर्वे के दौरान रिव्यू मिले हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज डाटा मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी तरफ से बताऊंगी। आपके मार्क्स अगर इसके आसपास आ रहे हैं तो इट्स सो गुड, लेकिन आप किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को परमानेंट कभी मत मानिएगा। देर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो 600 बच्चों से ने जो है रिएक्ट किया था पोस्ट पे, उसमें 80% के अब सिर्फ 13% है। 13% को आप 10% ही मानिए, क्योंकि 80% के बाद वो अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ रॉन्ग भी होगा। तो 600 का 10% कितना होता है? लगभग 60। लगभग 60% जो है वो क्या है? 80% के बाद है। 70%, 70 प्लस। अब 23% में वही है ना कि इन्होंने अटेम्प्टेड 70 प्लस लिखा है। सही गलत मिलाकर ही 20% के अराउंड ही होगा। अब 20% के अराउंड मतलब 600 का 1/5, 120 के अराउंड नंबर आ जाएगा। उसके बाद है 60 प्लस। 60 प्लस में 40% लोगों ने बोला है कि उनका 60 प्लस है। एंड 60 प्लस अगर बोला है तो फिर अगर मैं 41% बोला तो मैं 40% इसको कर देती हूँ। फिर भी 600 का 40% कितना होगा? 600 का 40% 240 होगा। 240 होगा। बाकी उसके बाद 55 प्लस में भी लगभग 20% लोगों ने बोला है। और अगर 20% को मैं ऐड करूंगी इसमें तो अगेन 20% हमारे 120 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है देखने को कि जो पीजीटी का रिजल्ट है, स्पेशली पीजीटी का जो सेंटर्स भी मैंने पूछा था, लगभग मेरे पास सेंटर के डाटा को ऐड करके एंड विथ माय पोस्ट जो पीजीटी में कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जा रही है टीजीटी से। टीजीटी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है कि जो पीजीटी का कैंडिडेट होता है वो जनरल सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा उसका उतनी पकड़ नहीं होती है। इसका मेन होता है कि उनका सब्जेक्ट फोकस ज़्यादा होता है। टीजीटी कैंडिडेट्स क्या होते हैं, एक तो एज कम वाले ज़्यादा होते हैं इसमें, और बहुत फ्रिक्वेंट एग्जाम देने वाले टीजीटी में होते हैं। तो टीजीटी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब पीजीटी से थोड़ा 2-4 नंबर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात की है पीजीटी में, उनका अटेम्प्ट स्कोर 60 प्लस तो है। 60 प्लस मैंने लगभग, अगर जितनी भी मैंने बात की उसमें से लगभग 40 से 50% के अब जो है 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन अटेम्प्टेड जो होता है वो कट ऑफ नहीं होता। अगर अटेम्प्टेड 60 प्लस है तो इसमें प्लस माइनस रॉन्ग करेंगे आप, और उसके बाद निगेटिव मार्किंग तो है ही आपके पास। अगर 60-65% किसी ने अटेम्प्ट किया भी है तो आप एक्यूरेसी 90% ही मान के चलेंगे, फिर भी ये मार्क्स आपका आ जाएगा 55 के अराउंड। ये मार्क्स आपका 55 के अराउंड आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देखूं, क्योंकि पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट था, इजी नहीं था। और पीजीटी का जो लेवल था, स्पेशली मैथ का मैं बता रही हूँ, पीजीटी में जो मैथ्स का लेवल था वो मतलब सब्जेक्ट वाइज तो कुछ था नहीं, लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो ऐसा बच्चों ने रिव्यू किया कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उनके मार्क्स निगेटिव हो गए। तो जब उन्होंने कल रिव्यू दिया था तो कल बहुत से कैंडिडेट ने 70 प्लस दिया था, 75 प्लस दिया था, बहुत ज़्यादा हाई दिया था। लेकिन जब आज हमने उनसे दोबारा पूछा और बोला कि आपने कहीं की देखी, बहुत लोगों ने की, आंसर की जो है सर्कुलेट कर दी है, अपने चैनल पर डिस्कस किया, उसके बाद उनके जो स्कोर है वो 60 प्लस के आसपास आ गए। अभी भी 60 प्लस के आसपास अगर उनके एवरेज स्कोर आ रहे हैं तो आप कट ऑफ 60 प्लस के नीचे ही जानिए। तो अगर ये कट ऑफ 55 में 56 में कम से कम +2 -2 होगा। मतलब जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड मुझे लग रही है वो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अगर ये 58 भी हो सकती है और बैक साइड जाकर 53 से 58 की रेंज में जनरल कट ऑफ हो सकती है फॉर पीजीटी मैथमेटिक्स। फॉर पीजीटी मैथ 53 से 58, ये अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन और जितनी मेरे पास डाटा है। मेरे पास डाटा अगर मैं मैक्सिमम बोलूँगी बहुत सारे सोर्सेज से, ऑनलाइन से, बहुत सारे सोर्सेज से मेरे पास लगभग 10,000 के आसपास मैंने रिव्यू देखे हैं, मैक्सिमम रिव्यू देखे हैं। मैक्सिमम कहीं भी किसी भी चैनल पोस्ट किए हैं
मल्टीपल चैनल्स में उन्होंने रिव्यू दिया है, मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल यहाँ पे जो हर एक जैसे मैं उड़ीसा में हूँ, यहाँ पे और भी स्टेट के जो लोग हैं उनके स्टेट में उनका क्या रिव्यू था, वहाँ पे क्या बोला, अगर उधर का कोई लोकल का चैनल है तो उन्होंने कितना रिव्यू दिया। तो जितना मुझसे ऑथेंटिक हो पाया है मैंने उतना ऑथेंटिक किया। तो 60+ अटेम्प्ट में 40% के आसपास लोग थे। लेकिन आपको पता है कि 40% तो कट ऑफ नहीं जाएगी जिससे 40% को लिया जाए, कट ऑफ तो 40% से कम बच्चों की जाएगी। मतलब 40% लोग अगर 60+ जा रहे हैं तो कट ऑफ तो उससे हाई जानी चाहिए। लेकिन वही है कि नेगेटिव मार्किंग है। और कभी भी आप जब रिव्यू मांगते हैं तो कोई भी कैंडिडेट प्रॉपर एकदम एनालाइज करके नहीं बोलता है, वो अपने राइट आंसर्स को मैक्सिमम देख लेता है और उसके अकॉर्डिंग बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 53 से 58 में पीजीटी फिजिक्स पीजीटी मैथमेटिक्स अगर कोई है तो वो क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप मैथ्स के अलावा पीजीटी इंग्लिश देखते हो, पीजीटी हिंदी देखते हो, तो ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ज़्यादा कम है, तो आप इसमें 2-4 नंबर बढ़ा सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा लेना आप, अगर वैकेंसी कम है तो। लेकिन वही सेम फैक्टर इंग्लिश में, अगर वैकेंसी कम है तो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा मैथ से अबव हो सकता है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट तो मैथ का था नहीं कि लैंग्वेज इसमें लूज करेगी। रीजनिंग थी, रीजनिंग तो इंग्लिश वालों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि लैंग्वेज मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट थी एज पर कैंडिडेट्स। रही बात टीजीटी की, टीजीटी का मैथ्स में क्या है, टीजीटी का जो सर्वे है उन्होंने मैथ्स में बोला था कि उन्होंने अटेम्प्टेड ही 70+ किए हैं, 70+, 80+, 80। मैंने तो जितने भी बहुत सारे मैंने देखे रिव्यू कैंडिडेट्स की 80% अबव, फिर भी मुझे कम से कम मतलब 80% अटेम्प्टेड, मुझे लगभग 30% लोग 80%+ अटेम्प्ट मिले हैं। और अगर उनको 70% बोला जाए तो 70% अबव 35% के अराउंड है। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो अभी इन्होंने निगेटिव मार्क को या प्रॉपर स्कोर को जो है अटेम्प्टेड को कभी मार्क्स मत समझिए। 70 मार्क्स अगर आप प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपका रिजल्ट या आपका स्कोर 55 से 80, 55 से 65 या मतलब बहुत बुरा नहीं होगा तो 60 से 65 के बीच में आने के चांसेस होते हैं। तो अगर पीजीटी मैथ्स का 53 से 58 कट ऑफ गया है तो टीजीटी मैथ्स का अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ जाना चाहिए, जितने मेरे सर्वे हैं या फिर जितना और डाटा मैंने ऑनलाइन पाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 65+ होना चाहिए कट ऑफ जनरल का। एक चीज़ और, जो भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ सिर्फ जनरल की बता रही हूँ। जनरल के बाद ओबीसी, एससी, एसटी ये अपने हिसाब से, ओबीसी में बहुत फर्क नहीं आता है। अगर जनरल की मैंने टीजीटी मैथ्स की बोली है 65+, तो जनरल की ओबीसी भी 60 to 63 के आसपास ही रहेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता ओबीसी में। लेकिन उसके बाद एससी, एसटी में फर्क पड़ता है, वो इसमें से कम 5-6 नंबर और कम कर लेंगे एससी और उससे भी कम कर लेगा एसटी। तो मेरे अकॉर्डिंग टीजीटी मैथ्स की कट ऑफ 65+ जाने की संभावनाएं हैं, 65 से 68 के आसपास। एंड पीजीटी मैथ्स की कट ऑफ 53 से 58 आसपास जाने की कट ऑफ। एंड अभी भी आपने जो अटेम्प्ट किया है या आपने आंसर की चेक की या आंसर चेक किया, बाकी जो यूट्यूब चैनल्स ने आंसर प्रोवाइड कराए उसके अकॉर्डिंग आपके जो स्कोर हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये प्रॉपर डिस्कशन था डाटा के अकॉर्डिंग। डाटा कभी भी लार्ज नंबर ऑफ डाटा, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने 10,000 के अराउंड भी देखा है, फिर भी कैंडिडेट तो 10 लाख है ना, मतलब फिर भी आप देखिए कि ये जो डाटा है ये बहुत कम है। मैंने जिनसे पूछा है में भी चांसेस है 10 लाख में से मैक्सिमम कितना भी कम होगा। रजिस्टर्ड 10 लाख थे, अपीयर्ड 6 से 7 लाख होंगे। बहुत ठंड है तो जैसे नॉर्थ स्टेट्स में प्रॉब्लम भी है, बच्चों को एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। 1-2 बच्चों ने कल लाइव में बोला था कि वो आए और उनको मतलब इतना कोहरा था कि मतलब उनसे पेन नहीं चल रही थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और अगर इसमें हम अटेंडेंस 90% अटेंडेंस तो होगी नहीं, ठंड में होती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 60-70% अटेंडेंस मानेंगे तो 6 से 7 लाख ईएमआरएस की अटेंडेंस होगी। और इसमें अगर सीरियस कैंडिडेट देखेंगे तो मिनिमम, कुछ नहीं तो मिनिमम आपको 1 लाख के 1 से 2 लाख के कैंडिडेट आपको मिनिमम सीरियसली कैंडिडेट मिल जाएंगे, सीरियस कैंडिडेट। तो लेकिन ये आप इसको देखिए कि ये टीजीटी पीजीटी मिलाकर मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपकी वैकेंसी पे जो फाइट करने वाले सीरियस कैंडिडेट हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। और ये एक्सपेक्टेड है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन बदल भी सकती है, किसी की कुछ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने पेपर देखा लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसके अकॉर्डिंग एंड वैकेंसी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये Tier 1 है। Tier 1 में हम बहुत ज़्यादा कट ऑफ रखेंगे तो फिर 1:10 कैसे हो पाएगा।
तो टीयर 2 में ज़्यादा जाने के चांसेस है, टीयर 1 में ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मैंने टीजीटी में 65 बोला है, 65 की 63 से 68 भी हो सकता है वो, तो क्योंकि टीजीटी में वैकेंसीज क्या होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो दोनों में बहुत वेरी नहीं करेगा। पीजीटी में वैकेंसी कम है, टीजीटी में वैकेंसी ज़्यादा है। पीजीटी में कैंडिडेट्स थोड़े सीनियर हैं, एमएससी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो टीजीटी में यंग हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो कंपटीशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो टीजीटी पीजीटी मिला के वो अराउंड 4-5 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी सब्जेक्ट्स प्लीज़ कमेंट करिए कि उनका क्या स्कोर है, क्योंकि मैंने जब भी मैंने जो भी डाटा देखा था वो सिर्फ मैथ्स का देखा और थोड़ा बहुत मैंने फिजिक्स का देखा था। तो बाकी सब्जेक्ट प्लीज़ कमेंट योर स्कोर्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जिनका अगर इसके आसपास बन रहा है ये तो प्रॉपर सेफ है, इससे ज़्यादा तो मुझे फील नहीं होता है, लेकिन अब आप देखिए होता क्या। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।